Very good afternoon, students. Now we comes on the 19th lecture of M3, and we have started our second unit, that is the Laplace transform. We have seen the previous two lectures. First is on the standard of formulae of that Laplace transform, and then second is the properties. In previous lecture we have seen all the properties regarding to the Laplace transform, and we have seen the problems on the first properties in previous lectures. And now we comes on a property number 2, which is that property, if Laplace transform of f of t is equals to f of s bar, then Laplace transform of capital F of t equals to e raised to minus as into f of s bar. So we have to see the problems on that property. Remember that property की प्रॉपर्टी कैसी रहती है कि स्मॉल एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ एस बार रहा, then the Laplace transform of capital F of t equals to e raised to minus as into f of s bar. How we define that capital F of t? Capital F of t कैसे define किया जाता है कि that capital F of t should be in the form of small f of t minus a. यहाँ पे condition रहती है कि t is greater than a. That value of function is defined when t is greater than a, and that is equals to 0 when t is less than or equals to a. So that is our property number 2, and we have to see the problems on that. So I have written the first problem here, that is obtain the Laplace transform, that ALT define Laplace transform of capital F of t, and that capital F of t is defined in the form of e raised to minus 4 into in bracket t minus 3 into sin 3 into t minus 3. यहाँ पे कंडीशन है ये फंक्शन की वैल्यू कब रहेंगी when t is greater than 3, and that is equals to 0 when t is less than equals to 3. अब हमारा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ टी का, इट शुड बी इन दिस फॉर्म, दैट इज ई रेज़ टू माइनस एस इनटू एफ ऑफ एस बार. और ये जो रहता है दैट ए इज फ्रॉम एफ ऑफ टी माइनस ए. मतलब अगर आपने यहाँ पे अगर ध्यान से देखा है एफ ऑफ टी, हाउ इज योर एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज डिफाइंड एट, इट इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ टी माइनस ए. मतलब ये जो वैल्यू है फंक्शन की, इट इज इन द फॉर्म ऑफ टी माइनस ए. सिंपली ए की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, मतलब यहाँ पे आपका फंक्शन होगा एफ ऑफ टी माइनस 3. सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई योर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए. यहाँ पे टी ए की जगह 3 है, सो वी हैव हियर फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस 3. अब जो हमारा एफ ऑफ टी माइनस 3 है उसे एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे. सो वी हैव रिटन दैट एफ ऑफ टी माइनस 3. अब एफ ऑफ टी माइनस 3 तो हमारे पास है, बट हमें क्या चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें चाहिए एफ ऑफ टी. अब एफ ऑफ टी कैसे मिलेगा, हम एफ ऑफ टी माइनस 3 से 3 रिमूव कर देंगे. अब जो कुछ भी पार्ट बचेगा दैट इज और एफ ऑफ टी. सो हमने यहाँ से सपोज हमारा 3 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 3 भी 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा ई रेज़ टू माइनस 4t और यहाँ पे रहेगा साइन 3t. मतलब वो हो गया हमारा एफ ऑफ टी. So f of t equals to e raised to minus 4t sin 3t. अब थोड़ा सा इस फंक्शन को अगर ध्यान से आप देखेंगे, दैट इज e raised to minus 4t sin 3t, तो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होंगी? यस, यहाँ पे अप्लाई होंगी प्रॉपर्टी नंबर 1 विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन अ प्रीवियस प्रॉब्लम इन अ प्रीवियस लेक्चर. सो ये कौन से फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ e raised to minus 80 into f of t. और हमें पता है कि ऐसे फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन आ रहा है तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहता है उस फंक्शन का, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म दैट e raised to minus 80 into f of t equals to f of s plus a bar, that a is from e raised to minus 80. सो ये फंक्शन हमारा इस फॉर्म में डिफाइन किया है. सो वी हैव टू अप्लाई दैट रिजल्ट हियर. अब यहाँ पे अगर इसके साथ हमने कंपैरिजन की e raised to minus 80 into f of t के साथ इस फंक्शन की, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे a की जगह 4 है और f of t की जगह sin 3t है. अब यहाँ पे हमारा इसका रिजल्ट रहता है f of s plus a bar. मतलब सबसे पहले तो हमें f of s bar निकालना पड़ेगा. f of s bar जो रहता है दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट f of t. मतलब इसके साथ हमारी कंपेरिजन करने के बाद इस फंक्शन की हमारा f of t हो गया sin 3t. तो सबसे पहले तो हमें sin 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है. अब sin 3t का लैप्लास दैट मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ sin 80. हमने सबसे पहले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने देखे सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और sin 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है कि क्या रहता है, यस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक ही जगह 3 है, सो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9.
तो ये तो हो गया sin 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमें पूरे फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। sin 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा आ गया है, उसे हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ एस बार से। अब हमें आगे चाहिए दोनों प्रोडक्ट, जो यहाँ पे दोनों फंक्शन है उनके प्रोडक्ट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब वो कौन से फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा, एफ ऑफ एस प्लस ए बार के फॉर्म में। यहाँ पे एक ही जगह 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एस प्लस 4 बार। अब यहाँ पे एफ ऑफ एस बार तो ये है, मतलब क्या होगा, जो यस है हमारा वो यस किससे रिप्लेस हो जाएगा, यस इज रिप्लेस बाय एस प्लस 4 यस। तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। फिर टोटल कंबाइंड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा हमारा 3 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 9 था, तो यहाँ पे एस इज रिप्लेस बाय, सॉरी यहाँ पे एस इज रिप्लेस बाय 3 से नहीं होगा, यहाँ 4 से होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 4 है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा s प्लस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी थोड़े चेंजेस होंगे। फिर चेंजेस क्या होंगे हमारे, हमें पता है कि s प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 9, सो दैट इज s स्क्वायर प्लस मिडल टर्म क्या होंगे हमारे 2 इंटू एस इंटू 4, दैट इज 8s प्लस हम 4 का लेंगे स्क्वायर, थर्ड टर्म दैट इज 16 प्लस 9। सो ऐसे फॉर्म में उसका सिंप्लीफिकेशन होगा। सो अगली स्टेप की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमारा ये 3 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे होगा हमारा 8 यस हो जाएगा, और 16 प्लस 9 दैट इज नथिंग बट 25। तो ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू माइनस 4t sin 3t। और हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस टर्म का चाहिए, कैपिटल एफ ऑफ टी। और कैपिटल एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे रहता है, e रेज़ टू माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस बार। और हमारे पास हमारा कैपिटल एफ ऑफ टी कैसे डिफाइन किया है, इस फॉर्म में दिया है, मतलब इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट रहता है e रेज़ टू माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस बार। यहाँ पे अगर हमने कंपेरिजन किया दैट एफ ऑफ टी माइनस ए के साथ, तो ए की वैल्यू हमारी 3 है, मतलब उसका रिजल्ट आना चाहिए e रेज़ टू माइनस 3s इंटू एफ ऑफ एस बार। तो ये तो हो गया एफ ऑफ एस बार, जहां से हमने एफ ऑफ टी निकाला था उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनटू रहता है e रेज़ टू माइनस 3s। तो यहाँ पे आ गया हमारा e रेज़ टू माइनस 3s, और ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस बार। मतलब फाइनली अगर आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे इस फंक्शन के साथ, that is your f of t, your Laplace transform should be in the form of e raised to minus s into f of s bar। तो f of s bar तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है, a की जगह यहाँ पे a की जगह क्या है 3 है, तो यहाँ पे सिंपली e raised to minus 3s into 3 upon s square plus 6s। यहाँ पे भी थोड़े चेंजेस होंगे, यहाँ पे 8s हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन it become a 25। So in this way we get that final result of the Laplace transform of capital F of t। Hope you understand that all part। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, आपको समझ में आ गया होगा जो आपका एफ ऑफ टी डिफाइन किया है। अब एफ ऑफ टी कौन से फॉर्म में रहता है, कैपिटल एफ ऑफ टी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी माइनस ए। अब वो जो एफ ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में जो फंक्शन रहता है, फ्रॉम दैट फंक्शन यू हैव टू टेक एफ ऑफ टी, and then you have to take the Laplace transform of f of t, that is your f of s bar, and then the Laplace transform of capital F of t equals to e raised to minus s into f of s bar। a की जो वैल्यू रहती है दैट वैल्यू इज फ्रॉम f of t माइनस a। यहाँ पे हमारा फंक्शन था f of t माइनस 3, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे आ गया e raised to माइनस 3s, और f of s bar जो हमारा f of t हमने यहाँ पे निकाला था उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिया है, दैट इज 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 वो यहाँ पे हमने लिखा। सो इन दिस वे वी गेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट कैपिटल f ऑफ t। होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल पार्ट। अगेन रिवाइज दैट, एंड नाउ वी कम्स ऑन द प्रॉब्लम व्हिच इज ऑन द सेम प्रॉपर्टी। सो प्रॉब्लम देखते हैं, अब इससे ये और इजी है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगेन यू हैव टू अप्लाई टेन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे देखो हमारा कैपिटल एफ ऑफ टी कैसे डिफाइन किया है, दैट इज sin 2 into t minus y, t is greater than a for that, and if it is equals to 0 then that t is less than or equals to y। सो ये हो गया हमारा। अब इसके साथ अगर हमने देखा, थोड़ा ऑब्जर्व किया विद दैट टर्म एंड विद दैट टर्म, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है
पाई है, और ये हमारा फंक्शन है इन द फॉर्म एफ ऑफ टी माइनस पाई. इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस पाई. तो सबसे पहले वो फंक्शन लिख लेते हैं हम, एफ ऑफ टी माइनस पाई. एफ ऑफ टी माइनस पाई इज नथिंग बट साइन टू टी माइनस पाई. अब इससे हम निकालेंगे हमारा एफ ऑफ टी. एफ ऑफ टी निकालेंगे मतलब जो हमारा पाई रहेंगे उसको हम जीरो कर देंगे. तो जीरो होने के बाद यहाँ पे रहेंगे ओनली साइन टू टी. तो साइन टू टी का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे यहाँ पे, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टू टी. साइन टू टी अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए टी. ए इज नथिंग बट 2. सो रिजल्ट आएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. a इज 2, सो रिजल्ट इज 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4. सो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस बार. अब जो हम कैपिटल एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस बार. और हमारी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, इसके साथ अगर हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ रही हमारी पाई. तो यहाँ पे सिंपली चेंजेस क्या होगा, a इज रिप्लेस बाय e रेस टू माइनस पाई एस, और एफ ऑफ एस बार की वैल्यू है हमारे पास 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. सो इन दिस वे वी गेट अ सेकंड problem answer. It should be in this form. So hope you understand. So यहाँ पे हमारा सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया ऑन दैट सेम प्रॉपर्टी. एक प्रॉब्लम आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दूंगी एंड वी कंटिन्यू विथ अ थर्ड प्रॉपर्टी. स्टूडेंट, दैट वन प्रॉब्लम इज फॉर योर होमवर्क विच इज बेस्ड ऑन दैट सेम प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो ध्यान से थोड़ा. एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिया है हमको टी माइनस वन ई रेस टू माइनस ऑफ इन ब्रैकेट टी माइनस वन. कंडीशन है फॉर टी इज ग्रेटर देन वन एंड दैट इज इक्वल टू 0 फॉर टी इज लेस देन इक्वल टू 1. अब अगर इसकी कंपैरिजन हम एफ ऑफ टी माइनस ए के साथ करेंगे तो यहाँ पे टी ए की वैल्यू 1 है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस 1. सो ए की वैल्यू आ गई हमारी 1 यहाँ पे. So f of t minus 1 is nothing but that your whole function. उसके बाद हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा f of t minus a के फॉर्म में फंक्शन रहता है उससे हम f of t निकाल लेते हैं. f of t निकालने के लिए हम वो a की वैल्यू 0 बना देते हैं. तो यहाँ पे सपोज हमने 1 0 कर दिया तो सिंपली f of t रहेगा. अब 1 निकलने के बाद यहाँ पे आ गया हमारा t और यहाँ पे आ गया e रेस टू माइनस टी. तो ये हो गया t इंटू ई रेस टू माइनस टी. अब ये कौन से फॉर्म में आ गया हमारा फंक्शन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी. अब हमें पता है कि ई रेस टू माइनस इंटू एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, जो हमने पहले प्रॉपर्टी में देखा था, दैट इज एफ ऑफ एस प्लस ए बार. अब एक बात ध्यान में रखना, यहाँ का ए अलग है एफ ऑफ टी का, और यहाँ के जो हमने फंक्शन लिया है वहां का ए अलग है. सो इसमें गफलत नहीं होनी चाहिए आप लोगों की. सो ये आता है हमारा रिजल्ट एफ ऑफ एस प्लस ए बार के फॉर्म में. और फिर इसका मतलब हम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म. टी का निकालने के बाद टी इंटू ई रेस टू माइनस टी का निकालना है बाय यूजिंग दैट रिजल्ट. सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए की वैल्यू अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आती है आपके अगेन 1. तो यहाँ पे इसका रिजल्ट होगा एफ ऑफ एस प्लस 1 बार. सो वो निकालना है आपको. और फाइनली लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ टी क्या रहता है, इट इज इन द फॉर्म ई रेस टू माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस बार. एफ ऑफ एस बार आपको यहाँ से मिल जाएगा बाय टेकिंग अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू ई रेस टू माइनस टी. और ई रेस टू माइनस एस इज नथिंग बट ए इज फ्रॉम दैट एफ ऑफ टी, ए इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू माइनस एस, ए की वैल्यू 1 और एफ ऑफ एस बार की वैल्यू अब यहाँ से लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो वो आ जाएंगे 1 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर. तो वो कंप्लीट स्टेप आप लोगों को करके देखना है, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस, इट इज फॉर योर होमवर्क. सो यू हैव टू सॉल्व दैट. वी हैव टेकन 3 प्रॉब्लम्स ऑन दैट और कुछ प्रॉब्लम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी. अभी हम जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर. अब 3 पर आने के बाद थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस बार रहता है. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफ ऑफ टी के साथ टी रेस टू एन की टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में आती है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है -1 रेस टू एन डी एन बाय डी एस एन एफ ऑफ एस बार.
अब ये जो n रहता है वो एक नंबर के फॉर्म में रहता है 1 2 3 एनी नंबर. सो वी हैव टू सी द प्रॉब्लम्स ऑन दैट प्रॉपर्टी. यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है, दैट इज ऑब्टेन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन at. अब अगर इसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे t रेज़ टू n इंटू एफ ऑफ t की, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एफ ऑफ t स्मॉल एफ ऑफ t है हमारा साइन at और t रेज़ टू n की जगह है हमारा t. तो सपोज हम टोटल फंक्शन को कैपिटल एफ ऑफ टी कंसीडर करते हैं. अब पीछे की जो प्रीवियस प्रॉपर्टी नंबर 2 जो जिसमें हमने कैपिटल एफ ऑफ टी फंक्शन देखा था, उसके साथ इसकी कंपैरिजन मत करो. दैट इज डिफरेंट. यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ टी इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है बिकॉज देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स. सो हम छोटे जो सेकंड फंक्शन रहता है अदर देन टी, तो उसको हम स्मॉल एफ ऑफ टी कंसीडर करते हैं. इसलिए दोनों के प्रोडक्ट को मैंने कंसीडर किया है कैपिटल एफ ऑफ टी एंड दैट इज इक्वल्स टू टी इंटू साइन एटी. अब अगर इसके साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि स्मॉल एफ ऑफ टी इज नथिंग बट साइन एटी. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्मॉल एफ ऑफ टी क्या है हमारा साइन एटी है. अब साइन एटी का क्या निकालना पड़ेगा, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा. सो साइन एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमारे पास रिजल्ट है, दैट इज नथिंग बट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यस, सो हमने लिख लिया यहाँ पे साइन एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं एफ ऑफ एस बार कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे भी जो रिजल्ट में हम यहाँ पे एफ ऑफ एस बार देखते हैं, वो एफ ऑफ एस बार इज नथिंग बट ए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट एफ ऑफ टी. और यहाँ पे हमारा एफ ऑफ टी है साइन एटी और उसका एफ ऑफ एस बार है ये अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो एफ ऑफ एस बार हमारा आ गया. उसके बाद अब क्या करेंगे, अब टोटल टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, दैट इज टी इंटू साइन एटी. अब अगर इसके साथ इसकी कंपैरिजन आप लोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट में -1 रेज़ टू 1 और यहाँ पे dn बाय dsn की जगह आ जाएगा d बाय ds. यहाँ पे रहता है एफ ऑफ एस बार, पर हमारा एफ ऑफ एस बार है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं. यहाँ पे अगर ddS मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट होल टर्म विथ रिस्पेक्ट टू s, अगर s के साथ इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये है यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा. अगर एक कांस्टेंट आ रहा है तो हम उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे. अब यहाँ पे इसकी अगर ये करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ गई और डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स क्या रहता है, दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पे x की जगह क्या है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बट x नहीं है यहाँ पे, x की जगह एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हमें उसका रिपीट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू s. सो वो हो जाएगा 2s. सो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में लिखा है 2s और ये आ गया हमारा -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एंड रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 2s. सो ये हो गया -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. और यहाँ पे भी माइनस साइन है -a. सो यहाँ पे भी माइनस है और ये भी माइनस, तो दोनों हो गए हमारे प्लस. और यहाँ पे 2s इंटू दैट a, तो वो हो गया हमारा 2a इंटू s और डिनोमिनेटर में है हमारा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. सो इस तरह से हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है t इंटू साइन एटी का. अगर ये टर्म आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगी तो एक बार और मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि यहाँ पे ddS निकाल रहे हैं तो ये बाहर ले लिया सपोज हमने, और हम ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ddS ऑफ दैट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो यहाँ पे ये तो ऐसा ही रहेगा हमारा. इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे दैट इज -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर. बट हम रिपीट डेरिवेटिव लेना है अगेन दैट ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वो हो जाता है हमारा 2s. सो इस तरह से ये टर्म यहाँ पे आ गई है और ये है हमारा a. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दैट रिजल्ट. सो होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल पार्ट of the property number 3, which the problem which is based on that. And now we continue one more problem on that property. Now students, we see the second problem on that property number 3. Property you should know very well that t raised to n f of t equals to -1 raised to n dn by dsn f of s bar. So if you observe that function, your function is in this form. Simply यहाँ पे क्या दिख रहा है, there is a product of 3 functions.
टी के साथ और दो फंक्शन है। अब दो फंक्शन को हम कंबाइन में कंसिडर करेंगे एज एफ ऑफ टी, और ये हो गया हमारा टी रेज टू एन के फॉर्म में, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा एफ ऑफ टी रहता है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें लेना है, और वो रहेगा हमारा एफ ऑफ एस बार। तो यहाँ पे तो हम अब ये जो कंबाइंड फंक्शन है e रेज टू माइनस 2t sin t, इसका डायरेक्ट तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आने वाला नहीं है। सबसे पहले हमको sin t का निकालना पड़ेगा, sin t का निकालने के बाद फिर e रेज टू माइनस 2t इंटू sin t का निकालना पड़ेगा। सो वन बाय वन वी सी द स्टेप। सो सबसे पहले हम लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। अब सबको पता है कि sin at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहता है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे a की जगह 1 की वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t इज नथिंग बट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसके लिए ये होगा हमारा एफ ऑफ एस बार। अब आगे के स्टेप में हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ दैट टू फंक्शंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब हमारे पास ये होल टर्म है, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू माइनस 2t इंटू साइन टी का हमें निकालना है। अब अगर इसकी हमने थोड़ी सी ध्यान से देखा यहाँ पे, तो ये कौन से फॉर्म में है हमारा फंक्शन, तो ये फंक्शन आ रहा है हमारा e रेज टू माइनस 80 इंटू एफ ऑफ टी के फॉर्म में। अगर ऐसे फॉर्म में हमारा फंक्शन रहता है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, और उसका रिजल्ट रहता है हमारा एफ ऑफ एस प्लस ए के फॉर्म में, एफ ऑफ एस प्लस ए बार। यहाँ पे अगर हमने ए की वैल्यू देखी तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हमारा फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एस प्लस 2 बार के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस बार, इसके लिए सिंपली दिस फंक्शन के लिए ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस बार। अब एफ ऑफ एस प्लस 2 बार क्या रहेगा, सिंपली इस फंक्शन में एफ ऑफ एस बार में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस इज रिप्लेस बाय एस प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन एस प्लस 2। सो ये आ गया 1 अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, दैट गिव्स द लैप्लास ट्रांसफॉर्म दैट e रेज टू माइनस 2t sin t। सिंप्लीफिकेशन हो गया 1 अपॉन, इसका एक्सपेंशन लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस दैट 1। 4 प्लस 1 इज नथिंग बट 5, सो ये हमने टर्म लिख ली, ये हो गया इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमें तीनों टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब अगर ये ध्यान से देखा जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ गया टी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी ये हो गया। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट इज, सो अब इसका रिजल्ट क्या रहता है, टी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ टी का रिजल्ट रहता है माइनस 1 रेज टू एन डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस बार। तो यहाँ पे 1 होने के वजह से, पावर 1 होने की वजह से यहाँ पे आएगा माइनस 1 रेज टू 1, और यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एफ ऑफ एस बार। अब ये एफ ऑफ एस बार इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट होल फंक्शन। सो उसका रिजल्ट है हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। सो हम क्या करेंगे, ये माइनस 1 एज इट इज रख लेंगे यहाँ पे, और डी डी एस ऑफ दैट फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय एक्स अगेन। सो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहता है, बट यहाँ पे x है क्या, नहीं, तो x की जगह क्या है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, तो उसका होल स्क्वायर आएगा, दैट इज माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 होल स्क्वायर। पर अब x नहीं है, x की जगह अलग टर्म है, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, सो उसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, यस, रिपीट डेरिवेटिव। अब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, रिपीट एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का, दैट इज 2s प्लस 4। सो वी हैव रिटन इन द न्यूमरेटर दैट इज 2s प्लस 4, और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और इस फॉर्म में हमने लिख लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट होल फंक्शन। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में आते हैं कि 3 फंक्शन रहे, एक एक्सपोनेंशियल, एक रहेगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये है एक अलजेब्रिक। तो पहले इन दोनों को प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू टेक अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट होल टर्म बाय यूजिंग दैट रिजल्ट। सो इसके बाद आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम पे, अगेन विच इज बेस्ड ऑन दैट सेम प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे t का पावर 2 है, सो दैट इज t स्क्वायर साइन t। इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो सबसे पहले जो t स्क्वायर के साथ टर्म है हमारी साइन t, तो सबसे पहले साइन t का निकाल लेते हैं। अब साइन t बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमने देखा है, हमें तो अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी पता चला है कि कैसे निकालते हैं। डायरेक्टली वी हैव रिटन हियर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1,
क्योंकि इसकी कंपैरिजन हम करते हैं साइन 80 के साथ, और 80 के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, सो ये आ जाएगा 1/s²+1। तो ये हो गया साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको हम एफ ऑफ एस बार कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं होल फंक्शन की तरफ, दैट इज t² साइन टी। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 3। सो यहाँ पे अगर इसकी कंपैरिजन कर दी हमने तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई? यस, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आएगा, दैट इज d2/ds2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ ऑफ एस बार। एफ ऑफ एस बार इज नथिंग बट ए लैप्लास ट्रांसफॉर्म दैट साइन टी, और वो है हमारा 1/s²+1। सो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये -1 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1 स्क्वायर है वो तो 1 हो गया। अब यहाँ पे d2/ds2 है, मतलब 2 टाइम्स हमें क्या लेना है? इसका डेरिवेटिव लेना है। सो हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिट कर देते हैं। हमने ऐसे लिखा यहाँ पे, दैट इज d/ds। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। सो फर्स्ट डेरिवेटिव 1/s²+1, दैट इज नथिंग बट -1/s²+1 होल स्क्वायर, क्योंकि अगेन हमारा फंक्शन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/x। जनरली एक ध्यान में रखना कि ऐसे प्रॉपर्टी में जो कुछ भी एफ ऑफ एस बार आती है वो 1/x के फॉर्म में रहते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे 1/s²+1 है, तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/s²+1 होल स्क्वायर। पर यहाँ पे x की जगह s²+1 है, तो s²+1 का अगेन रिपीट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो s²+1 का रिपीट डेरिवेटिव दैट इज 2s। तो ये हो गया हमारा -2s/s²+1 होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन सेकंड डेरिवेटिव भी हमें क्या करना है? यहाँ पे लेना है। अब सेकंड डेरिवेटिव लेते वक्त थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे -2 क्या है? कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं? -2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब जो बची टर्म है दैट इज s/s²+1 होल स्क्वायर, उसको हम लगाएंगे नेक्स्ट डेरिवेटिव। अब अगर ये देखेंगे तो ये क्वोशंट फॉर्म में, u/v के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा डेरिवेटिव का। अब क्वोशंट रूल सबको पता है। क्वोशंट रूल क्या रहता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ यस। अब डेरिवेटिव ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू यस क्या होगा? 1 होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इनटू डिनोमिनेटर, इनटू डिनोमिनेटर मतलब s²+1 होल स्क्वायर, वो हमने लिख लिया। फिर क्या रहता है? माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है हमारा यस, सो -s इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 2 into s²+1 into रिपीट डेरिवेटिव ऑफ s²+1 दैट इज नथिंग बट 2s। सो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिया है? डेरिवेटिव ऑफ दैट डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म दैट इज 2 into s²+1 एंड देन रिपीट डेरिवेटिव ऑफ s²+1 दैट इज 2s। और डिनोमिनेटर में क्या आता है? जो डिनोमिनेटर की टर्म रहती है उसका हम स्क्वायर लेते हैं डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर की टर्म है हमारी s²+1 होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर मतलब वो हो जाएगा s²+1 रेज़ टू द पावर 4। तो इस तरह से हमने इस होल टर्म का डेरिवेटिव इस फॉर्म में लिखा है। अब थोड़ा अगर यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे s²+1 की टर्म है, यहाँ पे भी s²+1 की टर्म है। दोनों टर्म में, न्यूमरेटर में दोनों टर्म में s²+1 की ब्रैकेट कॉमन आ रही है। तो हम क्या करेंगे? s²+1 की ब्रैकेट हम बाहर निकाल लेंगे, और डिनोमिनेटर में भी हमारा s²+1 रेज़ टू द पावर 4 है, मतलब वहां पे भी s²+1 की टर्म है। तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक एक टर्म s²+1 की कट हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा हमारा s²+1 एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो ये कट गई, यहाँ पे s²+1 रहेगा, यहाँ से तो ये कट जाएंगी, यहाँ पे रहेगा 2s into 2s, तो ये हो जाएगा हमारा 4s, और यहाँ से भी एक कम हो जाएंगी, तो यहाँ पे रहेगा s²+1 होल क्यूब। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने ये -2 एज इट इज। अब एक एक टर्म s²+1 की कैंसिल होने के बाद यहाँ पे एक ही रहा s²+1, यहाँ पे तो ये कैंसिल होने के बाद -2s ये हो गया हमारा 4s, और यहाँ से एक पावर कम होने के बाद s²+1 होल क्यूब। अब ये -2 से हम फाइनली क्या कर देते हैं? इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई,
तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 8s और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज. सो इन दिस वे वी गेट Laplace transform of t square into sin t. So that is the problems which is based on property number 3. कुछ प्रॉब्लम मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है. आप सब जो प्रॉपर्टीज है आपको सब उसको रिवाइज करनी है. सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम प्रॉब्लम्स फॉर योर होमवर्क. t इंटू 2 sin 3t माइनस 3 cos t. अभी जो प्रॉपर्टी हमने देखी है टी रेज़ टू एफ ऑफ टी की, उस पे बेस एक प्रॉब्लम है. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड आंसर, सो यू कैन टैली दैट एंड यू हैव टू सॉल्व इट इन योर नोटबुक. देन देयर इज अगेन अ सेकंड प्रॉब्लम टी रेज़ टू 3t sin 2t. ऐसा प्रॉब्लम अभी हमने इस लेक्चर में देखा है. सो सेम प्रॉब्लम यू हैव टू डू दैट. सिंपली यहाँ पे थोड़े से टर्म चेंजेस हुए होंगे. इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे दिया है. सो यू हैव टू अगेन सॉल्व दैट. इसके बाद है थर्ड प्रॉब्लम. अब थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे साइन h ऑफ 80 और cos 80 है. cos 80 को तो हमने एज इट इज रखा है, पर साइन h ऑफ 80 को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया है. दैट इज e रेज़ टू 80 माइनस e रेज़ टू माइनस 80 बाय 2 और फिर उसको हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया है. सिंप्लीफाई करने के बाद अब ये आ गया e रेज़ टू 80 cos 80 e रेज़ टू माइनस 80 cos 80. अब यहाँ पे जो हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो यहाँ पे अप्लाई करनी है. प्रॉपर्टी आपको पता है, प्रॉब्लम भी आप लोगों ने देख लिए हैं उसमें बहुत सारे. सो प्रैक्टिस के लिए ये प्रॉब्लम मैंने दिया है, यू हैव टू सॉल्व, और इसका आंसर भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है. उसके बाद आएंगे फोर्थ प्रॉब्लम पे. फोर्थ प्रॉब्लम है आपको निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. अल्फा कांस्टेंट है यहाँ पे. अब साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास रिजल्ट कैसे रहते हैं, वी हैव द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 cos 80 ऐसे फॉर्म में निकालते हैं. तो पहले तो इसको एक्सपांशन करना पड़ेगा इसका. इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी. तो साइन ऑफ a प्लस बी का यहाँ पे अगर एक्सपांशन लगाया तो a की जगह ओमेगा टी है और b की जगह अल्फा है. तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा. अब कॉस अल्फा साइन अल्फा हमारा कांस्टेंट रहेगा और यू हैव टू टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, और उसके लिए रिजल्ट लगाना है साइन 80 cos 80 का. सो आंसर आएगा आपका इस फॉर्म. So you have to do all that problems in your notebook. So we will conclude here. Thank you very much.